हेलो स्टूडेंट्स, आओ आज हम अंतरिम सरकार की स्थापना भारत में कैसे हुई ये हम पढ़ते हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। गवर्नर जनरल वेलेल के आमंत्रण पर केंद्र पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार में पहले तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी और जब शामिल हुई तो उसने सरकार के कार्यों में बाधा डालना शुरू कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने दिसंबर सन 1946 से अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग तथा राजनेताओं ने उसमें भाग नहीं लिया। आओ हम इस चित्र में पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन से नेता हैं। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी, और ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आओ इस चित्र में देखें, ये हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टूडेंट्स, इस चित्र को पहचानिए। ये हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इनके द्वारा पाकिस्तान बनाने की रट तथा हठ धर्मिता के कारण पाकिस्तान का निर्माण संभव हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना की ही देन थी। इन्होंने अपनी तार्किक योग्यता के द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत और भारत के विभाजन की मांग को प्रतिपादित किया। स्टूडेंट्स, इस चित्र में देखिए, ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हुए। इस चित्र में देखिए। स्टूडेंट्स, इस चित्र को पहचानिए। ये कौन है? ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में इन्हें लौह पुरुष, ओजस्वी नेता के रूप में जाना जाता है। देश की आज़ादी के समय लगभग 550 से भी अधिक स्वतंत्र रियासतें देश में थीं। यदि उनका विलय भारत में किया जाता तो देश की एकता व सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। इन रियासतों के विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई थी। उन्होंने इस दायित्व को बड़ी बुद्धिमत्ता से निभाया और अपनी सूझबूझ के कारण अधिकांश रियासतों को उसने भारत में मिला लिया। इस असाधारण कार्य को सफलतापूर्वक करने के कारण ही सरदार पटेल को लौह पुरुष के सम्मान से सम्मानित किया गया। स्टूडेंट्स, इस चित्र को पहचानिए। ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान के प्रारूप बनाने का कार्य 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम रूप प्रदान किया गया, मगर इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इस प्रकार भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राज्य बन गया। इसलिए तब से यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।